पार्टी के सांसद ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त देखिए राणा सांगा जिंदाबाद। उस जिहादी ने लाल दुश्मन जो है उस जिहादी ने राणा सांगा पर टिप्पणी की। तो देखिए ये विधानसभा के सामने जो तमाम छात्र हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर पुतला फूंकने पहुंचे हुए थे और बीजेपी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में छात्र और प्रशासन यहाँ पर उन्हें रोकने का जो प्रयास कर रहा है छात्रों का। फिलहाल जो पुतला है वो उन्हें दहन नहीं करने दिया और ये देखिए सभी को समझा बुझाकर बीजेपी कार्यालय के सामने जो है इन सभी को लाया गया है। इन छात्रों से ही बात करते हैं और जो देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर ज्ञापन देंगे और अखिलेश यादव के जो नारे हैं आराम से वो छात्र जो है वो लगा रहे हैं। देखिए एक छात्र जो है वो गर्मी से जो है वो बेहोश भी हो गया है। देखिए एक छात्र जो है वो जो प्रदर्शन के दौरान बेहोश भी हो गया है, उसे जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें जो उसके साथी हैं। पुलिस प्रशासन अखिलेश यादव मुर्दाबाद। राणा सांगा में जो हमारे बाप दादा पुरखों पर उंगली उठाएंगे उनका हम सर धाड़ से अलग कर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये छात्राओं में जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है और ये सभी जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और उनके हाथों में जो है अखिलेश यादव की जो तस्वीर है, अखिलेश यादव की जो तस्वीर है वो जो है नजर। समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार हिंदू हृदय सम्राटों पर गलत टिप्पणी करने के विरोध में अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। बिल्कुल। और देखिए ये छात्र हैं, इनका एक साथी भी जो है इसी प्रदर्शन में जो है वो बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब जो है अखिलेश यादव के और रामजी सुमन के जो नारे हैं वो जो है लगा रहे हैं। तो देखिए उसके जो साथी हैं वो जो है बेहोश हो गए हैं। राणा सांगा सम्मान में हम लोग अभी जान दे देंगे और अखिलेश के चटुकारों को काम करेंगे। अमर रहे प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारा एक छात्र बेहोश हो गया। राणा सांगा अमर रहे। राणा सांगा हमारे पूर्वज और अमर रहेंगे, अमर हैं। मैं रामजीलाल सुमन से ये पूछना चाहता हूं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये लिखा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि बाबर ने कहा कि अगर राणा सांगा जैसे 3-4 वीर योद्धा भारत में और होते तो पूरे मुगल सुल्तनत क्या किसी भी विद्रोही ताकतों की हिम्मत नहीं होती बाबर की भारत की सीमा लांघते हुए। राणा सांगा की क्या मैं रामजीलाल सुमन से यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमको बाबरनामा में लिखी हुई है बात कि क्या तुमको राणा सांगा की 80 घाव नहीं दिखे? मैं रामजीलाल सुमन से यह भी पूछना चाहता हूं कि याद करो, अपने पुरखों को जिंदा करो और पूछो कि क्या तुम उस पुरखों के जीवित उनकी संवेदनाओं को सह के जीवित रह पाओगे जब बाबर अपने हमारे माताओं बहनों को आबरू लूटता था। उस समय राणा सांगा ने अपनी तलवार पर म्यान कसकर बाबर की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी थी और बाबर को दौड़ा कर भगाया था। बस यही कि अमर रहे राणा सांगा। बिल्कुल। देखिए ये तमाम जो छात्र हैं एबीवीपी के वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक छात्र जो है यहाँ इस प्रदर्शन में जो है वो जो है बेहोश हो गया है और कह रहे हैं कि प्रशासन इस तरीके से हम लोगों को रोका।
रोक लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है छात्र वो बेकाबू होकर यहाँ पर पहुंच गए और उन्होंने पुतला जो है वो दहन कर दिया है। और देखिए जो अखिलेश यादव और रामजी सुमन का पुतला था वो जल गया। हालांकि पुलिस के साथ जो है लोगों की झड़प है वो भी हो रही है और देखिए पुलिस जो है आग को बुझा रही है, लेकिन ये छात्र जो है वो मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। देखिए चलिए इधर महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी इधर क्या कहेंगे? देखिए आप लोगों ने पुतला भी जला दिया, प्रशासन को सबसे पहले तो हमारा साथ देना चाहिए। हम गलत के लिए तो आवाज उठा नहीं रहे, अगर सही के लिए कोई आवाज उठाई जा रही है तो प्रशासन को तो हमारे साथ होना चाहिए, पर प्रशासन भी यहाँ हमारा अपोज कर रही है, हमें सही के लिए रोका जा रहा है यहाँ पे। क्या कहेंगी आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश के इतने बड़े हमारी प्रशासन के साथ कोई झड़प नहीं है, वो बस हम शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के इतने बड़े महान योद्धा रहे, उनके प्रति इतनी बड़ी बात कह देना कि हम गद्दार के संतान हैं, हम गद्दार के औलाद हैं, देश के इतनी बड़े पंचायत में ये बात बोल देना, क्या ये शोभा देती है? राज्यसभा जो कि इतने बड़े सांसद होके समाजवादी पार्टी के अगर ये बात बोलते हैं, वो भी इतने बड़े महान योद्धा के प्रति जिन्होंने खानवा का युद्ध में मानती हूँ मैं हार गए, लेकिन उससे पहले जो लड़ाई थी, चाहे वो 1517 की लड़ाई की बात करूँ या 1518 की लड़ाई, वो इतने महान शिरोमणि देश के इतने बड़े हीरो जिनके प्रति इतनी अभद्र शब्दों का यूज करना और हमें ये बोलना कि हम गद्दार के संतान हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के उस सांसद से कि बाबर के लिए इतना मोह क्यों है? बाबर के लिए आपका इतना प्यार जताने का क्या मतलब क्या है इसके पीछे? आप अपना होमवर्क ठीक तरीके से नहीं करते। हमारे देश के महान पुरुषों के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करना, देश के इतने बड़े महापंचायत में इतने अभद्र शब्दों का यूज करना हमारे वीर शिरोमणि के बारे में, क्या ये शोभा देती है? देश के इतने बड़े पंचायत में आप राज्यसभा सांसद होकर बिना होमवर्क के, क्या आपकी जो स्टडी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से की हुई है? सुना है आपने लॉ किया है, लॉ की पढ़ाई करी है और आपका होमवर्क इतना गंदा, हिस्ट्री, अपने देश की हिस्ट्री जो कि जानने की ज़रूरत होती है हमारे देश के लोगों को, और इतिहासकार बता रहे हो आप। और अब कहते हैं ना कि देश के इतने बड़े पंचायत में जहाँ पर कुछ भी बोलने से पहले हमें अपनी होमवर्क ठीक तरीके से कर लेना चाहिए, लेकिन आप इतने बड़े महान योद्धा के बारे में आप इतना अभद्र टिप्पणी, उन्हें गद्दार बोलना, और गद्दार की औलाद है हम। तमाम छात्राएं भी इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल रही। देखिए कुछ छात्र हैं जो प्रदर्शन के दौरान बेहोश भी हुए हैं। आज हम सब सिर्फ किसी एक नाम के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे इतिहास के स्वाभिमान और गौरव के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि राणा सांगा जी का अपमान जो हुआ है, उन सपा के जो नेता थे जो अपने आप को बहुत बड़े इतिहासकार बताते हैं, उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि राणा सांगा कितने बड़े महान नेता थे, कितने बड़े महान क्रांतिकारी थे, कितना उन्होंने अच्छा काम किया। उनके बारे में वो इस तरीके की बात कहते हैं जो कि हम विद्यार्थी, हम राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले भारत देशवासी ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। उसी के उसमें हम सब यहाँ पे मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे या फिर इस तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ अपनी बंद करें। जी, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा का अपमान जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, उनका अपमान ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध में अपने कौशल नेतृत्व और देश के जो योद्धा थे हमारे महाराणा सांगा, वो बहुत वीरता से हम सारे युद्ध लड़े और इब्राहिम लोदी जैसे क्रूर अकरारता को उन्होंने धूल चढ़ाया था। तो उस बारे में उनको ऐसा अपमानजनक शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती है समाजवादी पार्टी? तो मैम ये आप करेंगे, उनको मजबूर करना पड़ेगा। हम लोगों ने आज यहाँ विधान परिषद के सामने, विधानसभा के सामने हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव को अभी तक उनकी आंख नहीं खुली है। अभी तक वो नींद के आसन में है, निद्रा के आसन में है, उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनको अपने सांसद से इस्तीफा मांगना चाहिए था, उन सांसद को इस्तीफा देना चाहिए था। अब हम इसका विरोध प्रदर्शन पूरे लखनऊ में करेंगे। अखिलेश यादव मांगे इस्तीफा। ये देश जब उनके डीएनए में ही औरंगजेब का डीएनए घूम रहा है, वो कैसे इस्तीफा मांगेंगे? ये देश उनको तो
समझ दुर्गम दिखाई दे रहा है, कैसे वो इस्तीफा मांग ले। अखिलेश यादव की अभी तक टिप्पणी सामने नहीं आई। देखिए अखिलेश यादव उनके समर्थन में, अखिलेश यादव को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो व्यक्ति जो देश का नमककार हैं, देश के वोटों पे एक बार के मुख्यमंत्री भी हैं, आज वो देश के योद्धाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी सुन रहे हैं और वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकर्ता देश के योद्धाओं के ऊपर ऐसा बयान दे रहे हैं, उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। और ये देश राणा सांगा के 80 घावों का ऋणी है। इस देश को जो है राणा सांगा की वजह से आज हम लोग यहाँ पे गर्व से अपने आप को कहते हैं हम भारतीय, हम उन पे गर्व करते हैं। कोई नेता उन पर टिप्पणी उठाता है, उन पे गलत कमेंट करता है तो ये हमारे खून को उबाल मारता है। बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये राज्यसभा एमपी में घूम रहे हैं, इनको पहले खुद इतिहास पढ़ के आना चाहिए, फिर ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव से मांग करनी चाहिए, अखिलेश यादव उनसे मांग करे कि वो इस्तीफा दे। समाजवादी पार्टी को ही देखना चाहिए वो कैसे आदमियों को टिकट दे रहे हैं। तो देखिए ये तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और यहाँ पर उनका अखिलेश यादव और जो सांसद है रामजी लाल सुमन का उनका पुतला भी दहन इन छात्रों ने किया। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ थोड़ी बहुत जो झड़प है वो हुई और कई छात्र जो हैं वो गर्मी की वजह से कहे तो वो बेहोश भी हुए हैं। तो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आक्रोशित लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो गए, कह रहे हैं कि इस्तीफा दे या फिर वो जो है माफी मांगे। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।